जाने क्यों पहनते हैं जनेऊ और क्या है इसके वैज्ञानिक महत्व। हिंदू धर्म के 24 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहनी जाती है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। यज्ञोपवीतम परम पवित्रं प्रजाप्तेर्थ सहजन पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुच शुभ्रण यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। जनेऊ को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे उपवीत, यज्ञसूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मुनिबंध, ब्रह्मसूत्र आदि। जनेऊ संस्कार, जनेऊ धारण की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है, जिसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। उपनयन का अर्थ है पास या सन्निकट ले जाना। किसके पास? ब्रह्मा, ईश्वर और ज्ञान के पास ले जाना। सनातन हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहनी जाती है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी अहम होते हैं। क्या है जनेऊ के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के साथ ही उसके स्वास्थ्य लाभ? सनातन धर्म की पहचान। हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। जनेऊ क्या है? जनेऊ को संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। यह 3 धागों वाला सूत से बना पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है। अर्थात इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वह बाएं कंधे के ऊपर रहे। जनेऊ में 3 सूत्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक, देवऋण, पितृऋण और ऋषिऋण के प्रतीक, सत्व, रज और तम के प्रतीक होते हैं। साथ ही ये 3 सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक है, तो 3 आश्रमों के प्रतीक भी। जनेऊ के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं। कुल तारों की संख्या 9 होती है। इनमें 1 मुख, 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वारा मिलाकर कुल 9 होते हैं। इनका मतलब है हम मुख से अच्छा बोले और खाएं, आँखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुने। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती है, जो ब्रह्मा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों के भी प्रतीक है। जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 32 विद्याएं 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्यक मिलाकर होती है। 64 कलाओं में वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि आती हैं। जनेऊ धारण के समय बालक के हाथ में एक दंड होता है। इस दौरान वो बगैर सिला एक ही वस्त्र पहनता है और उसके गले में पीले रंग का दुपट्टा होता है। मुंडन के बाद शिखा रखी जाती है। पैर में खड़ाऊ होती है। मेखला, कोपीन, दंड, कमर में बांधने योग्य नाड़े जैसे सूत्र को मेखला कहते हैं। मेखला को मुंज और करधनी भी कहते हैं। कपड़े की सिली हुई सूत की डोरी, कलावे के लंबे टुकड़े से मेखला बनती है। कोपीन लगभग 4 इंच चौड़ी, 1.5 फुट लंबी लंगोटी होती है। इसे मेखला के साथ टांग कर भी रखा जा सकता है। दंड रूप में लाठी या ब्रह्मा दंड जैसा रोल भी रखा जा सकता है। यज्ञोपवीत को पीले रंग में रंगकर रखा जाता है। बगैर सिले वस्त्र पहनकर, हाथ में एक दंड लेकर, कोपीन और पीला दुपट्टा पहनकर विधि विधान से जनेऊ धारण की जाती है। जनेऊ धारण करने के लिए एक यज्ञ होता है, जिसमें जनेऊ धारक अपने संपूर्ण परिवार के साथ भाग लेता है। यज्ञ द्वारा संस्कार किए गए जनेऊ को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है।
इसे गुरु दीक्षा के बाद ही धारण किया जाता है। अपवित्र होने पर इसे बदल लिया जाता है। गायत्री मंत्र से शुरू होता है। ये संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार गायत्री मंत्र से शुरू होता है। गायत्री उपवीत का सम्मिलन ही द्विजत्व है। यज्ञोपवीत में 3 तार हैं, गायत्री में 3 चरण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं प्रथम चरण, भर्गोदेवस्य धीमहि द्वितीय चरण, धियो यो न प्रचोदयात् तृतीय चरण है। गायत्री महामंत्र की प्रतिमा यज्ञोपवीत, जिसमें 9 शब्द 3 चरण सहित 3 व्याहृतियां समाहित हैं। इस मंत्र से करते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजाप्तेर्यत् सहजन पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुच शुभ्रण यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। जनेऊ धारण के नियम। 1. मलमूत्र विसर्जन के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका मूल भाव यह है कि जनेऊ कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र न हो। यह बेहद जरूरी होता है। 2. अगर जनेऊ का कोई तार टूट जाए या 6 माह से अधिक समय हो जाए तो बदल देना चाहिए। खंडित प्रतिमा शरीर पर नहीं रखते। धागे कच्चे और गंदे होने लगें तो पहले ही बदल देना उचित है। 3. घर में जन्म मरण के सूतक के बाद इसे बदल देने की परंपरा है। 4. जनेऊ शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। साफ करने के लिए उसे कंठ में पहने रहकर ही घुमाकर धो लेते हैं। भूल से उतर जाए तो प्रायश्चित की एक माला जप करने या बदल लेने का नियम है। 5. बालक जब इन नियमों के पालन करने योग्य हो जाएं, तभी उनका यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। जनेऊ का वैज्ञानिक महत्व। 1. बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से ऐसे स्वप्न नहीं आते। 2. जनेऊ के हृदय के पास से गुजरने से यह हृदय रोग की संभावना को कम करता है, क्योंकि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होने लगता है। 3. जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति सफाई नियमों में बंधा होता है। यह सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, कृमि, जीवाणुओं के रोगों से बचाती है। 4. जनेऊ को दाएं कान पर धारण करने से कान की वह नस दबती है जिससे मस्तिष्क की कोई सोई हुई तंद्रा कार्य करती है। 5. दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है। 6. कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। 7. कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोग एवं रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। 8. जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह रेखा नियंत्रित रहती है, जिससे काम क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। 9. जनेऊ से पवित्रता का एहसास होता है। यह मन को बुरे कार्यों से बचाती है। 10. जनेऊ से कब्ज, एसिडिटी, पेट रोग, मूत्रंद्रीय रोग, रक्तचाप, हृदय के रोगों सहित अन्य संक्रामक रोग नहीं होते। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो और उसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और वीडियो बनाने के प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद।